आइए देखिए, ये भजन नहीं है, सचमुच में एक दिल के भाव है। कई बार लोग कह देते ना कि भैया खाटू जा रहे हो, मेरी तरफ से बाबा को कह देना, सही में हो जाता है काम, कई बार हो जाता है। तो प्रेमियों आइए आइए, ये डाकिया क्या है? हाँ भाई, बोल सच्चे दरबार की। देखो अब शुरू कर रहा हूं। अब अगर आपके बगल का कोई उठे तो उसको बैठा देना, मत जाने देना उसको, 5 मिनट के लिए मत जाने देना। डाकिया एक ऐसे सेठ की कहानी है जिस सेठ का सिर्फ एक ही मकसद था, पैसा कमाना। नीचे दुकान थी, ऊपर घर था। सेठ को कुछ नहीं सोचता। बातें नहीं करो भैया, नहीं करो बातें प्लीज। सवेरे 12 बजे सोकर उठता, बीवी चाय लेकर आती, बैठती और मुनीम आ जाता, सेठ जी 20 गाड़ी का सौदा कर दिया है, 20 पेटी आरटीजीएस प्रॉफिट हो गया है। अब जिस सेठ को सुबह आंख खुलते ही 20 पेटी प्रॉफिट हो जाए, उसको किसी भगवान को मनाने की क्या दरकार? वो तो रोज यही सोचता कि लक्ष्मी जी की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं मालूम था, उस मूर्ख को ये नहीं मालूम था कि लक्ष्मी जी की कृपा उस पर होती है जो कुछ करते हैं। पिछले जन्म का किए हुआ अभी काट रहा है। सेठ रोज जब नीचे दुकान पर पहुंचता, उसके बाद वो कहीं नहीं जाता। रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सिर्फ और सिर्फ कारोबार में। बीवी बच्चे बोलते कि हमें मार्केट जाना है। सेठ तिजोरी खोलता, गड्डी निकाल कर दे देता, कहता गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, गाड़ी ले जाओ, पैसे ले जाओ, जो लाना ले आओ, मुझे मत बोलो, मुझे भी पैसे कमाना है। यार दोस्त बचपन के आते, कहते यार कभी तो बाहर निकला करो, भाभी और बच्चों के साथ कहीं तो जाया करो, हम लोगों के साथ कहीं चलो। वो कहता भाई तुमको जहां जाना है जाओ, मुझे अभी सिर्फ पैसा कमाना है। कई दिन बीत गए। एक दिन सबने मिलकर एक प्लान बनाया। सेठ के बीवी और बच्चों ने खाना पीना छोड़ दिया कि जब तक बाहर नहीं जाओगे तब तक खाना पीना नहीं खाएंगे। सेठ को पैसे से प्यार था, लेकिन बच्चों से भी प्यार था, और बच्चों के जिद के आगे सेठ ने हार मान ली। प्रोग्राम बना कि बीवी, बच्चे और यार दोस्तों के साथ मिलकर, 2 दिन की छुट्टी है, सबने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि खाटू श्याम जी, सालासर जी, रानी सती दादी सब कोई घूम कर आएंगे। तय समय पर बड़ी लग्जरी बस मंगाई, सब कोई उस बस में सवार हो गए। बस में चल रहे हैं, भजन बज रहे हैं, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई भजन गा रहा है, लेकिन सेठ मोबाइल पर सौदा कर रहा है। बस खाटू पहुंच गई, सब कोई उतर गए, धर्मशालाओं में पहुंच गए, नहाई धोई कर ली, और उसके बाद बाबा के मंदिर में जाने के लिए जब धर्मशाला से बाहर निकले, किसी के हाथ में चूरमे का थाल है, किसी के हाथ में मेवे की थैली है, किसी के हाथ में निशान है, किसी के हाथ में ढपली है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, और सेठ कान में मोबाइल लिए हुए आगे चले जा रहा है। बाबा का मंदिर आ गया, और जब उसकी पत्नी ने देखा कि अभी भी इसके कान पे जू नहीं रहेंगी, उसकी पत्नी ने झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। कहा कम से कम अब तो शर्म करो, बाबा का दरबार आ गया, अब तो ये व्यापार छोड़ो। अब सेठ कसमसा कर रह गया, करने का कुछ था नहीं। बिना मन के ही उसने बाबा के मंदिर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, ठिठक गया। उसे लगा कि कुछ अलग महसूस हो रहा है। एक एक कदम रखता गया, सेठ के विचार बदलने लगे। और 13 सीढ़ी है बाबा के मंदिर में। 13 सीढ़ी का मतलब 13वीं सीढ़ी पर चढ़ते ही तेरा तुझको अर्पण।
और जो ही 13वीं सीढ़ी पर चढ़ा और बाबा के सामने पहुंचा, बस आंखें फटी की फटी रह गई। सिर्फ और सिर्फ बाबा की तरफ निहारता रहा। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मंदिर खाली था, किसी ने टोका नहीं। आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बीबी बच्चों ने, यार दोस्तों ने 3 बार दर्शन कर लिए। सेठ का हाथ पकड़कर हिलाया, चलो। सेठ ने कहा तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। क्या तो सेठ आने को तैयार नहीं था, आया तो जाने को तैयार नहीं था। उसने बाबा से कहा, बाबा मैं अभागा, इतने वर्षों तक आपके दरबार से दूर रहा, मेरे सिर्फ एक ही नशा था कि पैसा कमाना है। मुझे सिर्फ यही लगता था कि दुनिया में पैसे से बड़ा नशा कोई नहीं है। लेकिन आपके दरबार में आकर जब आपकी आंखों में झांका तो आज लगा कि आपकी आंखों में जो नशा है, उस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका है। उसने बाबा से कहा, बाबा हर महीने की 11 को आपके दरबार में प्रेमी आते हैं, सारी रात मंदिर खुलता है, कीर्तन होता है। अब मैं भी आपसे वादा करता हूं, सारे काम को छोड़कर मैं भी हर 11 को आपके दरबार में आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा। मेरे शहर में जो भी आना चाहेगा गाड़ी भर भर के आऊंगा। ये वादा करके सेठ निकल गया। अब सेठ जब अपने घर आया, सुबह 6 बजे उठता, नहा धोकर मंदिर देवरा जाता, 10 बजे आकर गल्ला खोलता पूजा पाठ करके, और शाम को 6 बजे गल्ला मंगल कर देता, और फिर मंदिर जाता। 8 बजे अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर खाना खाता, टीवी देखता, घर की बात करता, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सो जाता। अगली 11 के पहले सेठ ने अपनी बैलेंस शीट मिलाई। जितना वो रात को 12 बजे तक काम करके कमाता था, उस 1 महीने के अंदर में सेठ की बैलेंस शीट 4 गुना हो गई। सेठ खाटू जाने लगा। कई महीने बीत गए, सेठ खाटू जाता, भक्तों को ले लेकर जाता, बड़ी मस्त जिंदगी कट रही थी। एक दिन सेठ खाटू जाने के लिए हुआ, 11 का दिन था। मुनीम ने हाथ पकड़ लिया, सेठ जी कहां जा रहे हो? सेठ ने कहा, अरे पगले तुझे पता नहीं, आज 11 से मुझे बाबा के जाना है। मुनीम ने कहा, आज सुबह ही तो टेलीफोन आया था, बाहर से एक व्यापारी आ रहा है, आज शाम को आएगा, 50 लाख का सौदा है, आपने उसे बुलाया और आज ही उसे वापस जाना है। खाटू आप पूर्णिमा को चले जाइएगा, महीने में 1 बार जाना है, अगली 11 को चले जाइएगा, मावस को चले जाइएगा। सेठ के मन में माया ने फिर घेरा जमा लिया। सेठ ने सोचा मुनीम सही कहता है, आज इसका सौदा कर लेता हूं, 4 दिन बाद पूर्णिमा को चला जाऊंगा। सेठ माया में उलझ गए। उस मूर्ख को यह नहीं मालूम था जो व्यापारी आ रहा है वो 50 लाख का व्यापार सौदा करने आ रहा है। जिसके दरबार में कॉल करके आया था वहां जन्म जन्म का सौदा होता है। सेठ रुक गया। पूर्णिमा को फिर कोई व्यापारी आ गया। सेठ ने कहा अगली 11 को आ जाऊंगा, अगली 11 को फिर कोई आ गया, मावस को आ जाऊंगा, मावस भी चली गई। सेठ माया में उलझ गया। फिर वही नून तेल लकड़ी में सेठ लग गया। कई महीने बीत गए। एक रात सेठ सो रहा था, आधी रात को अचानक उसे लगा कि कोई आवाज आई, बाहर है सेठ। मैंने तो सोचा था मेरा कोई प्रेमी आया है पश्चाताप करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो प्रेमी नहीं था, व्यापारी था जो सिर्फ सौदा करने आया था। तुझे पैसे कमाने का बहुत शौक है, जा आज के बाद पैसे कमाना, मेरे दरबार में दोबारा नहीं आना। अचानक उसकी आंख खुली, गलती का एहसास हुआ। उसने बहुत रोया। उसने सोचा अभी की अभी गाड़ी निकालूं और खाटू जाऊं, लेकिन जैसे ही पलंग से नीचे उतरने को हुआ, जमीन पर पांव रखा, सेठ अपने पांव पर नहीं खड़ा हो पाया, पैरालिसिस अटैक आ गया। रात को सेठ अपने पांव पर आकर सोया था, सुबह व्हील चेयर पर आ गया, बहुत रोया। अब वो अपने दरवाजे पर व्हील चेयर पर बैठा रहता। एक रोज एक डाकिया बगल से निकला। सेठ ने डाकिया को आवाज लगाई, ए डाकिया, तुम तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता संदेशा ले जाते हो, क्या मेरा एक संदेशा मेरे बाबा श्याम के दरबार में ले जाओगे? डाकिया ने कहा, भाई मेरा तो काम ही यही है, इसका संदेशा उसको सुनाना, उसका उसको सुनाना। बोलो तुम्हारा क्या संदेशा है? अब देखिए
सेठ ने डाकिया को क्या कहा, डाकिया ने बाबा को क्या कहा खाटू जाकर, और बाबा ने डाकिया से क्या कहा। अगर आपको विश्वास है कि सुनवाई होती है, संदेशे पहुंचते हैं, तो प्रेमियों अपने मन में जो भी सवाल आ रहे हैं आप इस भजन में एक एक लाइन में गाना मेरे साथ, और आज उस सवाल को, उस इच्छा को बोल देना। 22 तारीख को मुझे खाटू पहुंचना है। अगर मैं जिंदा पहुंचा तो मैं आपको वादा करता हूं मेरी हाजिरी बाद में लगाऊंगा, आपकी हाजिरी पहले बाबा के दरबार में लगाऊंगा। आइए, कौन कौन तैयार है, कौन कौन, आइए। सेठ ने डाकिया से क्या कहा, डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थर दर्शन ने तरसे। थोड़ा मारवाड़ी है, समझ में आएगा? कौन कौन मारवाड़ी समझता है? पूरे पूरे हाथ उठा लेना और मिलकर तालियां बजाकर बोलना, डाकिया जा रे ओ श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थर दर्शन ने तरसे। डाकिया जा कौन से गाँव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे सेवक रे। कौन से गाँव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे। घर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो अनजान, कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो अनजान, कैया श्याम सुहोशी मिलन। तरसे डाकिया जा रे, ये हाथों से उठा लेना, ये तालियां बजाना। खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डाकिया खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। जोड़ी पर मान विराजे, सेवक चवर ढुलावे। फपा के नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार, बाके नौबत
सजन डाकिया ये तालियां बजाकर आतार हूँ तेरा प्यार सामने मैं आतार हूँ तेरा प्यार सामने जय जय बोलिए प्यार लुटाने वाले की डाकिया निकल गया सेठ के यहाँ से। बजा लो तालियां, क्या पता आपका संदेशा पहुंच जाए बाबा के दरबार में। डाकिया बस पकड़कर खाटू पहुंचा, बस स्टैंड पर उतरा, लोगों से पूछा बाबा का मंदिर कहाँ है। लोगों ने बताया बाबा का मंदिर के बाहर पहुंचा। तालियां बजाना। डाकिया ने देखा मंदिर की सीढ़ियों के दोनों तरफ दो सिपाही खड़े हैं। दुनिया की नजर में वो पत्थर के हैं, मार्बल के हैं, लेकिन डाकिया को न जाने क्या सूझा। वो उस सिपाही के चरणों में जाकर झुक गया और उसके कान में कुछ कहने लगा। तालियां बजाना। 300 साल पुराना मंदिर है ये, जो अभी स्वरूप है। और वो दोनों सिपाही 300 साल से बाबा की सेवा में खड़े हैं। जो सिक्योरिटी गार्ड आपको नजर आते हैं ना ड्रेस में, वो 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, वो 24 घंटा की ड्यूटी करता है। प्रभु का हाथ लग जाए तो पत्थर भी सजीव हो जाता है ना। खाटू जाना, उस सिपाही को चरणों में नमन करना, उसके कान में अपना संदेशा कह देना और कह देना जब बाबा फुर्सत में हो तो मेरी हाजिरी लगवा देना। तालियां बजाना। डाकिया भी पहली सीढ़ी पर चढ़ा। डाकिया भी एक बार घबराया, चढ़ता चला गया। 13 सीढ़ी पहुंचने के बाद बाबा के सामने पहुंचा। डाकिया जब चिट्ठी लेकर आता है, घंटी दबाता है, आप दरवाजा खोलते हो तो पहले आपको नहीं देखता, पहले वो अपने झोले में हाथ डालता है, चिट्ठी निकालता है, फिर आपकी तरफ देखता है। डाकिया ने भी पहले बाबा को नहीं देखा, झोले में हाथ डाला, चिट्ठी निकाली और जो ही बाबा की तरफ देखा, झोला इधर गया, चिट्ठी उधर गई। पहुँच गयो दरबार श्याम के, बोलन लागो संदेशो। जैसे ही चिट्ठी निकाली,
पिछले 40 साल से मेरी जिंदगी साइकिल के 2 पहियों पर चल रही है। इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल पूछने वाला आज तक कोई नहीं आया। डाकिया ने कहा बाबा मेरे रिटायरमेंट में 3 महीने बचे हैं, आज तक आपके दरबार से दूर रहा, भला हो उस सेठ का जिसने आपके दरबार में भेज दिया, मुझ पर एक कृपा कर दो, मुझे अब कोई नौकरी नहीं करनी, अपने चरणों की सेवा में रख लो, आपके प्रेमियों की सेवा करूंगा, आपके मंदिर की सफाई करूंगा, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके मंदिर के प्रसाद की आधी रोटी मिल जाएगी, उसी में खुश हो जाऊंगा। इतने में डाकिया को लगा कि एक आवाज आई है, अरे बेटा उठ, तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाए हैं, लेकिन मेरा एक काम कर देगा, जिस मेरे पगले भगत की चिट्ठी लेकर तू आया है, मेरा संदेशा क्या उसको सुनाकर वापस आ जाएगा, फिर तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। डाकिया को अपनी किस्मत केवट की नजर आने लगी। जब भगवान राम ने केवट को कहा मुझे गंगा पार करा दो, तो केवट ने कहा भवसागर पार कराने वाले को मैं गंगा पार कराऊं। वैसे ही डाकिया के मन में आया, दुनिया का काम बनाने वाले आज मुझे काम बनाने के लिए बोल रहे हैं। और बाबा ने डाकिया से क्या कहा, डाकिया जा रे संदेशों सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे, संदेशों सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे, सेवक या राह तेरी निरखे, डाकिया जा रे। डाकिया निकल पड़ा है, ये चिट्ठी आपके नाम पर हो सकती है, पूरे पूरे हाथ उठा लेना, पूरे पूरे ये तालियां बजाकर एक साथ में, एक साथ में चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बोलिए बोलिए, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, ओ चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को, अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को भगत की याद सताई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। ये तालियां बजाकर हम तो हैं तेरे दीवाने, बोलो हम तो हैं तेरे दीवाने, दुनिया दुनिया से हो गए बेगाने, तेरे सपने दिल में लगे सजाने, तेरे सपने दिल में लगे सजाने, हम तो हैं तेरे दीवाने। एक सवाल है इस प्रेमी का, एक सवाल है इस प्रेमी का, तू बता दे श्याम मुझसे प्रेम तुमको है कि नहीं, प्रेम तुमको है कि
उसे तो बस एक ही काम था, जल्द से जल्द सेठ को संदेशा पहुंचाऊं और वापस बाबा के दरबार में आकर जन्म जन्म के लिए बाबा का बन जाऊं। तालियां बजाना। डाकिया निकल गया। आधी रात को 2 बजे 2:30 बजे डाकिया सेठ के घर में पहुंचा। उस दिन सेठ घर में अकेला था। रात को 2:30 बजे घंटी बजी। सेठ की नींद खुली। आधी रात को कौन आया है? अचानक उसे याद आया, डाकिया आया है, मेरे बाबा का संदेशा लेकर आया है। उसने तुरंत उठना चाहा, लेकिन भूल गया कि पांव तो काम नहीं कर रहे। घसीटते घसीटते व्हील चेयर तक आया। व्हील चेयर पर बैठकर जल्दी जल्दी व्हील चेयर चलाते हुए दरवाजे तक आया। इतनी देर में डाकिया ने 5-7 बार घंटी बजा दी। सेठ दरवाजे पर आया, दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और उसे नीचे दबाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सेठ ने 10-20 बार कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। इतने देर में बाहर से डाकिया घंटी पे घंटी मार रहा है। आग बाहर भी लगी है, आग अंदर भी लगी है। अंदर इस बात की आग लगी है कि बाबा का संदेशा सुनना है, और बाहर इस बात की आग लगी है संदेशा देकर खाटू वाले के दरबार में पहुंचना है। काफी देर तक जब कोई परिणाम नहीं निकला, सेठ की आंखें छलक गई। उसने आओ देखा न ताओ, हैंडल पर दोनों हाथ लगाए और एक जोरदार जयकार लगाई। हारे के सहारे की पूरी ताकत लगा दी और अचानक चमत्कार हो गया। सेठ के पांव में जान आ गई। सेठ अपने पांव पर खड़ा हो गया, दरवाजा खुल गया। बाहर डाकिया खड़ा था। सेठ दौड़ के डाकिया के पैरों में गिर गया, डाकिया सेठ के पैरों में गिर गया। दोनों एक दूसरे को भांति घालने लगे। डाकिया ने चिट्ठी निकाली, सेठ को देने लगा। सेठ ने कहा, मैं पापी आदमी हूँ, आप ही मुझे बाबा का संदेशा पढ़कर सुना दो। और डाकिया ने सेठ को बाबा का संदेशा क्या सुनाया? तालियां बजाकर। क्या कहा बाबा ने? कह दीजिए तू जाए सेवक ने तेरो बुलावो वासी। बोलो बोलो बोलो। कह दीजिए तू जाए सेवक ने तेरो बुलावो आसी। सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। तेरी सारे जानू बात पूरी करशू मन की आस। तेरी सारे जानू बात पूरी करशू मन की आस। पर बढ़ा मेरे कानी कदम डाकिया जा। सेठ का क्या हुआ? सुन संदेशो सांवरिये को मनड़ो घणो हरसायो। बंध गया पाँव में घोघरिया सा, मन को मोरियो गायो। मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवन में तैयार। मारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवन में तैयार। महिमा गावे है कमल किशन। भजन खत्म हो गया। कौन कौन संदेशा खाटू भेजना चाहते हैं उठा लेना हाथ। जो भेजना चाहते हैं वही उठाना हाथ, और तालियां बजाकर आपका डाकिया मैं बनने को तैयार हूं। पूरे हाथों से ये मिलकर एक साथ पूरी ताकत लगाकर बोलेंगे क्या? डाकिया संदेशो श्याम ने जाए तो कह दीजिए। श्याम ने संदेशो दीजिए। श्याम ने जाए तो कह दीजिए। भगत थारे दर्शन में तरसे।
डाकिया जा रे, डाकिया जा रे, डाकिया जा रे। बोल हारे के, बोलिए पल पल काम बनाने वाले की।